Hello everyone, I welcome you all to the first video of the course, that is officer like qualities. I'll be just explaining the definition and the factors under which all these OLQs come. I have already told you the importance of OLQs in my introductory video. फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन बिना OLQ के हो ही नहीं सकता. सो बस आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट. अगर आपको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर ये 15 OLQs होने चाहिए. ना केवल होने चाहिए बट आपको सही टाइम पे उनको शो भी करना है. अगर आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन आप उनको शो ही नहीं कर पा रहे, आप अपने क्वालिटीज़ को दिखा ही नहीं पा रहे हो एसेसर्स के सामने, तो उस OLQs के होने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये भी बहुत OLQs के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि SSB में कहाँ कहाँ ये OLQs चेक की जाती हैं और कैसे चेक की जाती हैं. तो आपको उस टाइम पे बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा कि ओके, दिस OLQs कैन बी चेक्ड, सो आई नीड टू कीप दिस थिंग इन माई माइंड. नाउ ये OLQs हैं क्या? बेसिकली OLQs कुछ हैं नहीं, दिस आर योर हैबिट्स. आपकी एक हैबिट कैसे, आप एक इंसान, एक बेसिकली आपको मैं बताता हूँ. बेसिकली जो SSB में होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट आपका एक इमेज बनाएगा कि ये इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगे. इंटरव्यूइंग अफसर एक आपका कैरेक्टर स्केच अलग बनाएगा कि ये इंसान कैसा कैसा है. वो अपने अपने टेस्ट के थ्रू अपनी एक इमेज बनाएंगे. GTO अपना एक इमेज बनाएगा ना. फिर क्या होगा, जब ये तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं ना, डिस्कस करते हैं, अगर तीनों ने सेम चीज़ पाई होती है कि आप तीनों में सेम इमेज है, तभी आप सेलेक्ट होते हो. तो दिस इज द थिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. एंड OLQ हैज़ नथिंग टू डू विथ योर नॉलेज, योर बुकिश नॉलेज. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत पढ़ाकू हो तो आपके अंदर OLQs अच्छी होंगी, और आप उतने अच्छे नहीं हो पढ़ने में तो आपके अंदर OLQs नहीं होंगी. देखो, आपको अगर आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले रिटन एग्जाम निकालना है, आपको फिर SSB निकालना है, फिर मेडिकल, फिर आप ऑफिसर बनते हो, फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो. नो, व्हाट इज द थिंग, द फर्स्ट स्टेप इज रिटन. अगर आपने रिटन क्लियर करके SSB में जाते हो, दैट मीन्स यू हैव दैट बेसिक इंटेलिजेंस कि आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो. उसके बाद वो आपका बेसिक इंटेलिजेंस नहीं चेक करेंगे, आपकी बुकिश नॉलेज नहीं चेक करेंगे, वो बस और क्वालिटीज चेक करेंगे, जिससे वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप आर्म फोर्सेस में फिट हो या नहीं हो. वहाँ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, वहाँ पे ऐसी स्ट्रेस आएगी, आप उन सारे स्ट्रेस सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. बिकॉज आप एक टीम को लीड करोगे और आपका इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है आपके एक रॉन्ग डिसीजन से जान भी चली जाए. सो दे वॉन्ट टू चूज दैट पर्सन वेरी वाइजली. इसलिए ये सारे टेस्ट ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उनको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते. कोई ये कहे कि अरे मैं वहाँ पे जाके OLQs दिखा दूंगा, उसके अंदर नहीं है, बट वो ये सोचे कि मैं दिखा दूंगा कि ये OLQ है. इट्स नॉट पॉसिबल. आपको पता भी नहीं चलेगा. अलग अलग टेस्ट के थ्रू वो एक ही OLQs को कितनी बार चेक करेंगे. आप एक बार दिखा लोगे, 2 बार दिखा दोगे, हर बार अगर नहीं दिखाओगे, दैट शोज यू डोंट हैव दैट OLQ, यू आर जस्ट फेकिंग. आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, क्या बोलते हैं कि भाई तुम SRT, WAT, PPDT ये सारे पॉजिटिव लिखो, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा. पॉजिटिव, ओके, इट इज़ वन ऑफ द OLQ कि आप चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हो, लेकिन बाकी 14 OLQs का क्या? सो आई विल बी कवरिंग ऑल द OLQs इन वेरी डिटेल विथ the way how to develop it and also where it is seen in SSB. So please आप पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए और अच्छे से समझिए. एंड आई कैन बेट अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हो, एट द एंड यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम इन OLQs. चलो, लेट्स गो फॉर द टॉपिक. व्हाट इज OLQ? व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी? OLQ refers to the qualities, state, need, motives, aim, attitude, interest, determining tendencies, and general temperament towards personal social circumstances that an individual might possess or reflect in situation. ये definition आपने बहुत बार बहुत जगह पढ़ी होगी. I'll not be explaining too much of the definition, but I'll just tell you what is the crux of this. Basically, they want to say जब आप एक किसी पर्सनल और एक ग्रुप में होते हो, आपके ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस आता है, तो आप कैसे बिहेव करते हो, आपका टेम्परामेंट क्या होता है, आप कैसे उस चीज़ को लेते हो, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस चीज़ को कैसे स्टार्ट करते हो. इन सारी चीज़ों के लिए OLQ बहुत मैटर करती है. आपके क्लास में आप खुद ही देखते हो कि हर टाइप के लोग हैं. कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम में बिल्कुल परेशान हो जाता होगा, कोई प्रॉब्लम में हंस रहा होता होगा, कोई बिल्कुल ठीक है नॉर्मली ले रहा होता. तो अलग अलग इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. नो, व्हाट क्वालिटीज आर्म फोर्सेस व्हाट इट इज़ इन OLQ, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड एक ऑफिसर आर्म फोर्सेस के अलग अलग रोल होते हैं. कई बार वो खुद लीड करता है, वो खुद ऑर्डर देता है. कई बार उसको खुद ऑर्डर ऊपर से मिलते हैं, उसको बस फॉलो करना होता है. कई बार वो उसको एक अपना इंडिविजुअल डिसीजंस लेने होते हैं. तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करना होता है. एंड वो रोल वो तभी सही तरीके से रोल प्ले कर पाएगा अगर उसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अच्छी हैं.
नाउ दे आर टोटल 15 OLQs. ऑब्वियसली सबको पता है 15 OLQs हैं. दिस 15 OLQs आर पुट अंडर 4 factors. I'll be explaining that 4 factors in very detail in the next slide. Deciding factors for your selection. Obviously स्टार्टिंग से यही गाना गाया जा रहा है, अगर आपके अंदर OLQ नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता. एकमात्र क्राइटेरिया है, बाकी चीज़ें के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती हैं. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, वो चीज़ डेवलप की जा सकती है, लेकिन अगर आपका क्वालिटी ख़राब, आपका नेचर ख़राब, आपका कैरेक्टर ख़राब है तो कोई भी आ जाए आपका सिलेक्शन मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है. अगर आपके अंदर ये 15 OLQs नहीं है और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते. तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोई भी अपना प्रिपरेशन, अपनी SSB स्टार्ट करने से पहले आप OLQs पहले डेवलप करना स्टार्ट करिए. और ये डेवलप 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा. इट इज़ रिटन, इट्स नॉट डेवलप्ड इन 2-3 वीक्स. लोग सोचते हैं कि रिटर्न निकल गया, 1 महीने बाद मेरी SSB है, अब मैं अपनी OLQ डेवलप कर लेता हूँ. नहीं हो सकता. आप OLQs को रटते हो तब और कोशिश करते हो कि जब आपके ऊपर वो सिचुएशन आए तो मैं वो OLQ दिखा दूँ. यू जस्ट ट्राई हिट एंड ट्रायल. एंड आप जो SSRs जो आपको चेक कर रहे होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको 2 मिनट में बता देंगे कौन फेक कर रहा है और कौन किसके अंदर सच में वो क्वालिटीज़ हैं. तो अगर कोई बंदा 20 दिन पढ़ के SSB रिकमेंड होता है तो इसलिए नहीं रिकमेंड होता कि उसने 20 दिन में OLQs डेवलप कर ली. नहीं, उसके अंदर वो OLQs पहले से ही थी. सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टडी अबाउट OLQs? आई कैन टेल एनी टाइम, जब भी आपको लगे. इवन फॉर योर दिस OLQs आर नॉट जस्ट फॉर आर्म फोर्सेज, दिस आर जनरल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाएगा सोसाइटी में. आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करेगा. आप कोई भी ऑफिसर बनो, IAS IPS, सबके अंदर कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो दिस कैन नॉट बी डेवलप्ड इन 2-3 वीक्स. किसी को 5 दिन लगता है, किसी को 5 महीने लग सकते थे, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है. इट डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन. बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो OLQ होता क्या है. जब तक आप वो चीज़ समझोगे नहीं कि ये OLQ है क्या, तो आप इंकलकेट कैसे करोगे. तो इन माई वीडियो कोर्स आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी डिटेल कि OLQ होता क्या है, कैसे डेवलप करेंगे और SSB में कहाँ देखी जाती है. और ये जो डेवलप वाला पार्ट है, आई कैन बेट आपको कहीं नहीं मिलेगा. कोई नहीं सिखाता है कि OLQs डेवलप कैसे की जाती है. सब यही बताते हैं OLQs होता क्या है और SSB में कहाँ देखी जाती है. बट हाउ टू डेवलप, वो छोटी छोटी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर अगर लेक्चरेट, आप साई फील करते हो किसी के सामने बोलने में, तो आप वो लेक्चरेट वाली क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करोगे. आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होगा. आई सजेस्ट आप मिरर के सामने बोलो, आप कैमरे के सामने बोलो, अपने आप को रिकॉर्ड करके देखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो. दिस वे यू विल इंकलकेट दैट ऑफिसर लाइक क्वालिटी. इन द सेम वे आई हैव कवर्ड ऑल अदर OLQs ऑल्सो, दैट टू इन वेरी डिटेल. You can watch this video and at the end I can bet you will thank me for this, because उसके बाद आपको कभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में प्रॉब्लम होगी ही नहीं. Now ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कम अंडर 4 फैक्टर्स. ये 4 फैक्टर्स के अंडर आते हैं एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग के अंदर आपकी 4 OLQs हैं. सोशल एडजस्टमेंट, इसके अंदर आपकी 3 OLQs हैं. सोशल इफेक्टिवनेस, इसके अंदर आपके 5 OLQs हैं. डायनामिक, इसके अंदर आपके 3 OLQs हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग. ये 4 फैक्टर्स में क्यों डिवाइड किए गए हैं. हर फैक्टर आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स को चेक करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग आपके पर्सनल स्किल्स को चेक करने के लिए, आपके मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए, आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग में 4 OLQs हैं. आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड अदर OLQ. नाउ ये OLQs बेसिकली ये चेक करती है, देखिए नॉलेज सबके पास है, आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. मतलब आपके पास बहुत सारा नॉलेज का भंडार है लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग में बेसिकली यही देखा जाता है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, आप अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगा पाते हो कि नहीं, आप अपने लॉजिक लगा पाते हो कि नहीं, आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं कि कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को फ्रेमवर्क में डालना, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एक फैक्टर होता है. सेकेंड फैक्टर इज सोशल एडजस्टमेंट. सोशल एडजस्टमेंट खुद ही डिफाइन कर रहा है कि आप एक सोशल, आर्मी इज ऑल अबाउट ग्रुप, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल थिंग. एक कोई अकेला नहीं बोलता कि मैं आर्मी हूं, नहीं, एक पूरी टीम होती है. आप एक टीम को लीड करोगे, आप एक ग्रुप के मेंबर बनोगे. तो जब भी आप एक ग्रुप के मेंबर बनते हो तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर वो सोशल एडजस्टमेंट की क्वालिटीज़ हों, आपके अंदर वो सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, आपके अंदर वो कॉपरेशन हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्टर आपके अंदर होना, क्योंकि आप इंडिविजुअली कितने भी अच्छे हो और अगर आप एक ग्रुप में होते हो, आप जेल अप नहीं हो पाते हो, तो वो टीम बेकार हो जाती है. दैट टीम डजंट परफॉर्म.
कोई भी आप देख लो, फुटबॉल मैच है, 11 प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअली वो कितना अच्छा हो, लेकिन अगर वो एज अ टीम नहीं अच्छे से खेल पा रहा है तो ही विल द वीकर सेक्शन ऑफ द टीम एंड द टीम विल लूज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल एडजस्टमेंट क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए. बेसिकली दिस इज़ फॉर योर सोशल नेचर. आप एक ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, कैसे आप वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं कि नहीं, कि आप एक सोशल गैदरिंग में, सोशल एक ग्रुप में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ या नहीं. देखो, आप जब आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर बनते हो, आपके पास कुछ लोग होते हैं जिनको आप लीड करते हो. वो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया के होते हैं. कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है. तो कोई मराठी है, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, कोई जाट है. हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको. अब आप एज अ लीडर उनको एक टीम में जेलअप करना होता है, तभी आप कोई ऑपरेशन कर पाओगे. वरना दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन देम सेल्फ ओनली. किसी की खाने की हैबिट अलग है, किसी की बोलने की हैबिट अलग है, और शायद एक दूसरे को पसंद भी ना है. लेकिन बीइंग अ लीडर, दिस इज़ योर थिंग कि आप उनको एक ग्रुप में डालो. इसीलिए थर्ड फैक्टर को डेवलप किया गया, दैट इज योर सोशल इफेक्टिवनेस. इट हैज़ 5 OLQs, दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर एबिलिटी टू लाइक इम्प्रेस द ग्रुप. ऐसे सारे OLQs हैं जिसमें बेसिकली आपकी लीडरशिप स्किल्स को देखी जाती है. आप इनिशिएटिव ले सकते हो कि नहीं, आपका पावर ऑफ डिसीजन कैसा है. इस OLQ में आपकी यही सारी क्वालिटीज़ को चेक की जाती हैं. और ये होना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर में एक लीडर बनने जा रहे हो, और एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर स्पीड ऑफ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो लाइवली होना चाहिए. तो इसलिए सोशल इफेक्टिवनेस बेसिकली आपका लीडरशिप स्किल्स के चेक करने के लिए ये एक फैक्टर है. नाउ द फोर्थ फैक्टर इज डायनामिक. नाउ व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक इज बेसिकली द मोशन. डायनामिक कैन बी डिफाइन एज द मोशन. ये बेसिकली आपकी बॉडी और आपका माइंड कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं नहीं, ये चेक करने के लिए होता है. इसके अंदर 3 OLQs होते हैं, जिसमें होता है करेज, डिटर्मिनेशन एंड आपकी स्टैमिना. नो, करेज क्या होता है? साहस. आपके अंदर वो साहस है कि नहीं कि आप कोई डिसीजन ले पाओ, आप इनिशिएटिव ले पाओ. आपके अंदर कई ऑब्स्टिकल कोर्स होंगे, कई चीज़ें होंगी आगे इन फ्यूचर ऑल्सो, आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी. इसमें बेसिकली आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, आपके फिजिकल और मेंटल एंडोरेंस को चेक किया जाता है कि आप काबिल हो कि नहीं, आप उतना प्रेशर हैंडल कर पाओगे या नहीं पाओगे जो एक आर्म फोर्सेस के ऊपर मिलेगा. इट इज़ नॉट अ चेयर एंड डेस्क जॉब फ्रेंड्स. आर्म फोर्सेस जॉब इज़ वेरी डिफरेंट. यू नीड टू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ एंड द टेरेन एंड द सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट. आप -50 में भी काम करोगे, फिर आप 45-50 डिग्री सेल्सियस में भी काम करोगे. सेम पर्सन कभी वहाँ होगा, कभी यहाँ होगा. उसको ये सारी चीज़ों की झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उस झेलने के साथ सही डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर दैट a person should be dynamic. So all these are all 4 factors, and इसके OLQs भी हम आगे वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. So that's all from this video. I hope आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, and I'll just wish कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए. Thank you.